तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक वर्सेस डायमंड प्रिस्ट एंड रिया रिप्ली के मैच के बारे में बात करते हुए, तो भाई इनका मैच हो चुका है ऑफिशियली कंफर्म बैश इन बर्लिन के लिए। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनका मैच अनाउंस कर सकती है, चांसेस हैं, एंड अभी इनका मैच ऑफिशियली ऐड हो चुका है कार्ड के अंदर। तो आज के अकॉर्डिंग, आज के हिसाब से भाई 3 मैचेस अनाउंस्ड हैं बैश इन बर्लिन के लिए। एक तो अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच कोडी वर्सेस केविन ओवेंस, एक अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर, एंड एक अपना ये मिक्स्ड टैग टीम मैच हो गया जहां पे डायमंड प्रिस्ट एंड रिया रिप्ली फेस करने वाले हैं लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो अभी बैश इन बर्लिन का कार्ड आपको कैसा दिख रहा है कमेंट करके बताना। ग्राफिक्स वाइज तो देखो ठीक सा दिख रहा है, ऑन पेपर भी ठीक ठाक सा दिख रहा है, लेकिन क्या ये इवेंट ऐसा है जो कि आपको हाइप कर दे? अगर सपोज ये वाला इवेंट मान लो भाई बिल्कुल आधी रात में होता है, तो क्या आप उठोगे आधी रात में इस इवेंट को देखने के लिए इस ऐसे मैच कार्ड के बाद? कमेंट करके बताना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैच कार्ड खराब है, मैच कार्ड अच्छा है, लेकिन समर स्लैम से होप्स थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, तो उसके बाद बैश इन बर्लिन उस होप को मेंटेन कर पा रहे हैं या फिर नहीं, वो आप ऑनेस्टली कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मैकिंटायर को लेके। मैकिंटायर की आज जो पिटाई करी है ना सीएम पंक ने, भाई मैकिंटायर को वुप करा बहुत तगड़े तरीके से। इसके बाद मैकिंटायर स्कार शेयर करते हैं, भाई आप देख सकते होगे, सिंपली ट्वीट करते हैं, कुछ भी नहीं लिखते, लिखने लायक बचे ही नहीं है भाई। अपनी पिक्चर शेयर करते हैं अपने बैक की, एंड जरा देखो आप, एंड ये फोटो ना उन सबको दिखाओ जो कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू फेक है। देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड है, रेसलिंग फेक नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैकिंटायर के बैक को, तो आपको कितने निशान देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल क्लियरली, 1 2 3 4 5 6 के करीब तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। बाकी इनकी पूरी पीठ में ही कहीं ना कहीं निशान है, पीठ इनकी भाई लाल लाल हो चुकी है। तो आज सीएम पंक ने बहुत ब्रूटल पीट दिया मैकिंटायर को। मैकिंटायर इसका बदला भाई 2x लेने वाले हैं। मैकिंटायर भी कहीं पीछे नहीं है, तो मैकिंटायर को भी मौका मिलेगा, मैकिंटायर की बारी आएगी, फिर सीएम पंक गए। तो इन्होंने कहा था कि समर स्लैम से इनकी फ्यूड खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों ने कहा था कि हाँ भाई समर स्लैम के बाद खत्म, लेकिन देख लो भाई समर स्लैम के बाद तो लगता है कि ये दोनों और ज़्यादा पर्सनल हो गए। एंड ब्रेसलेट अभी भी पहना है यहाँ पे मैकिंटायर ने, हील वर्क छोड़ नहीं रहे, लेकिन साथ में ये भी दिखाते हैं कि भाई पिटाई भी अच्छी खासी हुई है, एंड जो पीछे निशान है स्कार से वो आप क्लियरली देख सकते होगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक बैड न्यूज़ है भाई, यह डकोटा काई को लेके। तो डकोटा काई भी डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर होने वाली है कुछ टाइम के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू हैज अनाउंस्ड दैट डकोटा काई विल बी आउट फॉर 8 to 10 वीक्स विद अ टॉर्न मेनिस एंड विल रिक्वायर सर्जरी। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंफर्म करा, अनाउंस करा कि डकोटा काई 8 से 10 हफ्ते के लिए बाहर होने वाली है प्रोग्रामिंग से, एंड इनको सर्जरी की भी नीड है। यानी कि अगर आप यहाँ से 8 से 10 हफ्ते कैलकुलेट करो तो नवंबर से पहले तो किसी भी कंडीशन में डकोटा काई नहीं आने वाली है। एंड ये मैं आपको सबसे अर्लीस्ट बता रहा हूँ भाई, मेरे अकॉर्डिंग ये इस साल आपको देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ टाइम पहले अपने पुश की डिमांड करी थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब जस्ट लग रहा था कि शायद इनको पुश मिल सकता है। जब लग रहा था कि इनको पुश मिल सकता है तो अब इंजरी आ गई भाई। तो देखो यही है किस्मत, जब आपको लगता है कि आपको पुश नहीं मिल रहा है तो आप अच्छे रहोगे, फिट एंड फाइन रहोगे, लेकिन जब आपको पुश मिलना चालू होता है तो देन आप इंजर्ड हो जाते हो। तो डकोटा काई के साथ सेम चक्कर है यहाँ पे, गेट वेल सून बोलेंगे भाई। ये इंजरी वाला सिलसिला फिर से कंटिन्यू हो चुका है, मैं आपको बोल ही रहा था। तो अभी एक बैड न्यूज़ है डकोटा काई को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डीमन फिन बैलर को लेके। तो भाई फिन बैलर डीमन पर्सोना के साथ वापस आने वाले हैं, एंड आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी डीमन में ट्रांसफॉर्म होते हुए। तो ये पीडब्ल्यूएन की अपडेट है, कोरी जो है ना पीडब्ल्यूएन वाले, उनकी तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है। सिंपल एक ट्वीट को कोट करते हैं जो कि इनका रेसलमेनिया के बाद का ट्वीट था, जहाँ पे जीआईएफ पोस्ट करते हैं डीमन बैलर की, एंड इसको कोट करके लिखते हैं कैप्शन, सून द डीमन विल बी अनलीस्ड। कहते हैं कि बहुत ही जल्दी डीमन आपको देखने को मिलेगा आपकी टेलीविज़न पे, यानी कि ये अनलीस होंगे। साथ में एक मर्चेंडाइज भी रिलीज़ हुई है जजमेंट डे की, जिसको देख के लग रहा है कि उसमें भी डीमन बैलर का ऐसा हिंट है। वो मार्क्स देख रहे हैं लोग, मेन जो पिक्चर उसमें जजमेंट डे वाली जो कैरेक्टर है वो लिव मॉर्गन वाला कैरेक्टर है, फिर पता नहीं किसका कैरेक्टर, लोग कह रहे हैं कि वो लिव मॉर्गन की आँख है, उसके बगल में आप देखोगे तो डीमन का मार्क है। अब इतना मैं सीरियस नहीं लेता उस चीज़ को, लेकिन उसमें भी लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंट है, लेकिन वो नहीं पता मुझे। लेकिन इतना पता है कि कोरी पीडब्ल्यूएन का कहना है कि जल्दी ही आपको डीमन बैलर देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग पे आने वाले न्यू जजमेंट डे की वजह से। अब ऐसे में मुझे लगता है ये तभी आएंगे जब इनका प्रॉपर मैच होगा डायमंड प्रिस्ट के साथ में, बिकॉज उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी कोई बड़ी चीज़ है जिसमें डीमन को आना पड़े। डीमन बैलर आएंगे पक्का, एंड लेट्स होप भाई कि इस बार डीमन आए। तो ये जो डीमन पर्सोना की वो थी भाई, एक अलग तरीके की इमेज थी, वो जो इज्जत थी कि भाई ये डीमन है, ये हार नहीं सकता, डोमिनेटिंग है, तो वो इज्जत वापस से मेंटेन हो। बीच में बहुत ही बिगड़ गई, लेकिन अब इसको मेंटेन करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो डीमन बैलर को लेके भाई यही कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं, जो डीमन के फैंस है भाई वो खुश हो सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बैड ब्लड को लेके। मैं आपको बता रहा था ना भाई, WWE का मेन फोकस बैड ब्लड पे दिख रहा है बैसिन बर्लिन के बजाय। तो कोडी रोड्स वैरायटी के साथ बात करते हुए इसके बारे में, बैड ब्लड के बारे में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं। कहते हैं कि शायद बैड ब्लड आपको और मेन स्ट्रीम जाते हुए दिख सकता है। कोडी रोड्स हैज टीज्ड दैट वी मे सी मोर फिगर्स फ्रॉम हिप हॉप कल्चर पार्टिसिपेटिंग इन रेफरेंस टू बैड ब्लड इन अक्टूबर लेटर दिस ईयर। कोडी रोड्स वैरायटी के साथ बात करते हुए टीज करते हैं कि WWE बैड ब्लड को और भी ज्यादा मेन स्ट्रीम ले जाने के लिए मल्टीपल हिप हॉप फिगर्स के साथ में कोलैबोरेट कर सकती है। मेट्रो बूमिन भाई ऑलरेडी ऑफिशियल थीम सॉन्ग के साथ में बैड ब्लड का पार्ट होने वाले हैं। इवन वो एडवर्टाइजमेंट में है, प्रोमो में है, कई सारी चीज़ों में है। लेकिन भाई वो सिर्फ इकलौते हिप हॉप फिगर नहीं होने वाले। WWE को उनसे चैन नहीं मिल रहा है। WWE और भी मल्टीपल हिप हॉप फिगर्स ला सकती है। अब या तो वो इवेंट में आएंगे, नहीं तो प्रोमो वगैरह के लिए आएंगे। तो अभी के अकॉर्डिंग कोडी का ऐसा कहना है। WWE बैड ब्लड पे मेन फोकस डाल रही है, मैं आपको बता रहा था। तो इसको और मेन स्ट्रीम ले जाना चाहेंगे ये लोग। अक्टूबर में इवेंट होने वाला बिगिनिंग में, तो प्लान्स तो भाई मैसिव दिख रहे हैं इस इवेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि OTC रोमन रेंस को लेके। पॉसिबल प्लान्स क्या है रोमन रेंस के लिए इस पूरे साल के लिए, बचे हुए साल के लिए, वो मैं आपको बता दूं। बैसिन बर्लिन में तो रोमन कम्पीट नहीं करने वाले हैं, इसके चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। इसके बाद बचे भाई कुछ चंद इवेंट्स अपना बैड ब्लड बच रहा है, इसके बाद अपना सऊदी का इवेंट बच रहा है क्राउन जूल, एंड इसके बाद अपना सर्वाइवर सीरीज बच रहा है। तो ये 3 इवेंट्स साल में बाकी है। क्या इन तीनों के तीनों इवेंट्स में रोमन पार्टिसिपेट करेंगे? देख के लगता है हाँ, लेकिन कोई एक इवेंट होगा जो कि रोमन मिस करेंगे। अब या तो ये बैड ब्लड होगा, नहीं तो सऊदी वाला इवेंट होगा। मेरे अकॉर्डिंग बैड ब्लड में रोमन पार्टिसिपेट करेंगे जस्ट बिकॉज उसमें ब्लड वाली चीज़ मैंसन्ड है। एंड रोमन की पूरी फ्यूड भाई ब्लड लाइन वाली है, ब्लड से ही रिलेटेड है, तो वो चीज़ थोड़ी सेंस बनाती है। एंड क्योंकि WWE बैड ब्लड को मैसिव बनाना चाहती है, तो देन हो सकता है कि रोमन वहाँ पे कम्पीट करें। तो बचे हुए 3 इवेंट्स में रोमन 2 इवेंट्स में तो कम्पीट करने वाले हैं। सर्वाइवर सीरीज लॉक है। अभी देखना है कि WWE रोमन को क्राउन जूल के लिए बुक करती है या फिर बैड ब्लड के लिए। मोस्ट लाइकली रोमन बैड ब्लड के लिए बुक किए जाएंगे, बिकॉज क्राउन जूल तो भाई हर साल होता है, मतलब सऊदी का इवेंट तो हमेशा ही होते रहता है, लेकिन बैड ब्लड बहुत टाइम बाद वापस आ रहा है। तो मुझे लगता है बैड ब्लड के लिए ही WWE रोमन को बुक करेगी। साथ में एक चीज़ ये भी है कि अगर बैड ब्लड के लिए बुक नहीं करेंगे तो देन 1 महीना और वेट करना पड़ेगा ऑडियंस को, क्राउड को। अब 1 महीना भाई और वेट करेंगे रोमन के रिटर्न के बाद। एक तो बैसिन बर्लिन में रोमन कम्पीट नहीं करेंगे, फिर अगर बैड ब्लड में भी नहीं कम्पीट करेंगे तो फिर 1 महीना वेट करना पड़ेगा ना, नवंबर के स्टार्टिंग का, वहाँ पे रोमन कम्पीट करेंगे। तो इतना वेट कैसे कराएगी WWE, स्टोरी कैसे रोक के रखेगी, वो देखना है। तो मुझे नहीं लगता कि क्राउन जूल में रोमन कम्पीट करेंगे। कहने का मतलब है कि साल में बचे हुए 3 इवेंट्स है, इसमें से कि 2 में रोमन पार्टिसिपेट करेंगे, कम्पीट करेंगे। एंड उसके बाद 2024 में तो भाई काफ़ी कुछ बवाल होने वाला है। जनवरी से मान लो रोड टू रेसलमेनिया चालू हो ही जाता है, रोयल रंबल से एक तरीके से मान लो। तो अभी के अकॉर्डिंग रोमन को लेके यही अपडेट है कि बचे हुए 3 इवेंट्स में से रोमन रेंस मिनिमम 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 2 हो सकते हैं। एक तो सर्वाइवर सीरीज का मेन इवेंट वॉर गेम्स मैच, एंड एक तो अपना बैड ब्लड। एंड दोनों में रोमन लाइकली भाई हो सकता है कि मेन इवेंट करे। बैड ब्लड में चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज उसमें रूमर्स का कहना है कि शायद मैकेंटायर एंड CM पंक मेन इवेंट करेंगे हेल इन अ सेल मैच के साथ। तो देखते हैं भाई क्या होता है। कंफ्यूजन तो काफ़ी सारी है कि अगर रोमन कम्पीट करेंगे तो मेन इवेंट कैसे नहीं करेंगे। तो इसलिए लगता है कि क्या पता क्राउन जूल में हो जाए, वो वक्त बताएगा। लेकिन 3 में से 2 इवेंट्स है जहाँ पे रोमन रेंस अभी के अकॉर्डिंग कम्पीट करने वाले हैं। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।